जा के बार बार भीख मांगते, वो आपकी मदद ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। उनका इंटरेस्ट ना हो तो वो भी आपको कभी भी आपकी हेल्प ना कर, वो भी लात मार के आपको निकाले के जाओ भैया अपना खुद करें, आप सारा खुद हैं। अब आप ये देखो उन्होंने सी पैक बनाया, वो आपके सी पैक से थ्रू पूरे दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनसे टैक्स नहीं ले सकते सी पैक पे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट करके अपना सी पैक बनाया। यही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से सारा बनाया तो आप उनसे टैक्स चार्ज करते तो पाकिस्तान उसमें से कितनी तरक्की करनी थी। एक्सपोर्ट जिस मर्जी फील्ड में आप कह लें वो हमसे आगे हैं। उनके आप सिर्फ इंडिया के टॉप 3 बिजनेसमैन उठा लेना तो उनकी जितनी नेटवर्थ है ना, हमारी उतनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, तालीम का निज़ाम नहीं अच्छा होगा तो पाकिस्तान कभी भी नहीं तरक्की करेगा। और कोई ये बिल्कुल जहन से निकाल ले कि चाइना या अमेरिका या इंडिया कोई आपकी हेल्प करेगा या सऊदीया करेगा। वो जो भी आपका अगर कोई हेल्प करता है वो अपने इंटरेस्ट बेस पे। बिल्कुल, चाइना ने बड़ी मदद की है, चाइना ने कर्जा दिया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट अपने ले लिए हैं और उसने कराची की बंदरगाह तक के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। बड़े फ़ायदे दिए हैं उसने, चाइना ने। हाँ, बड़े फ़ायदे। पाकिस्तानियों को यही पता ही नहीं है यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ये दावा करते रहते हैं कि चाइना उनका सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन आजकल कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं जिनका कहना है कि चाइना उनका दोस्त नहीं, उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वीडियो देखिए, वीडियो है जुबैर वतनी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक रिएक्शन वीडियो का कोर्स बना दिया है जो मात्र 1000 रुपये में अभी ऑफर है, तो आपको मिल जाएगा। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप वहां पर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब जब भी स्टेटमेंट देते हैं वो यही कहते हैं कि चाइना हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, और चाइना की जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा हमसे गहरी है। पाकिस्तान के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया तो चाइना ने हमारी बढ़ चढ़ के हमसे मोहब्बत की है और हमें मुश्किल से निकाला है। और रिसेंटली जो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के चक्करों में था तो चाइना ने हमारी मदद की और डिफ़ॉल्ट से निकल गया। आप इसके मतलब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनसे ही पूछना चाहिए कि पाकिस्तान इस स्टेज तक क्यों आया। बिल्कुल, क्योंकि आप 1970 में देखें कि पाकिस्तान एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला मुल्क था, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम बार बार चाइना के पास जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, उनसे कर्ज मांगते हैं। जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि खुददार कौम की जो है ना दुनिया इज़्ज़त करती है, भीख मांगने वाली की कोई भी नहीं करती। तो वो जा के बार बार भीख मांगते, वो आपकी मदद ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। उनका इंटरेस्ट ना हो तो वो भी आपको कभी भी आपकी हेल्प ना कर, वो भी लात मार के आपको निकाले के जाओ भैया अपना खुद करें, आप सारा खुद हैं। अब आप ये देखो उन्होंने सी पैक बनाया, वो आपके सी पैक से थ्रू पूरे दुनिया में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनसे टैक्स नहीं ले सकते सी पैक पे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट करके अपना सी पैक बनाया। यही आपने अपनी इन्वेस्टमेंट से सारा बनाया तो आप उनसे टैक्स चार्ज करते तो पाकिस्तान उसमें से कितनी तरक्की करनी थी। वो जो कहता है आप उनकी बात माननी पड़ती है चाइना की। आप एक खुददार कौम ही नहीं है, आप खुददार एक गवर्नमेंट ही नहीं है कि आप उनको कह सकें भैया हमारा मुल्क है, हम जो जिस तरह चाहेंगे हम वैसे करेंगे। हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया है, क्या लगता है कि एजुकेशन के सिस्टम से पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा ग्रो कर गया है या इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रो कर गया है एजुकेशन के लिहाज से? इंडिया हमारे से काफ़ी गुना अच्छा है। जैसे आप देख लें कि IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी फील्ड में, एक्सपोर्ट जिस मर्जी फील्ड में आप कह लें वो हमसे आगे हैं। उनके आप सिर्फ इंडिया के टॉप 3 बिजनेसमैन उठा लेना तो उनकी जितनी नेटवर्थ है ना, हमारी उतनी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करेगा, तालीम का निज़ाम नहीं अच्छा होगा तो पाकिस्तान कभी भी नहीं तरक्की करेगा। और कोई ये बिल्कुल जहन से निकाल ले कि चाइना या अमेरिका या इंडिया कोई आपकी हेल्प करेगा या सऊदीया करेगा। वो जो भी आपका अगर कोई हेल्प करता है वो अपने इंटरेस्ट बेस पे। इंडिया बिल्कुल सही कहता है कि चाइना आप सबको ना अपने ये रोड मैप के चक्कर में ना पूरे मुल्क को अपने चंगुल में घेर रहा है। ठीक हो गया, वो अब ये इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की है तो पाकिस्तान कह सकता है कि आप सी पैक हम बंद कर रहे हैं, आप इधर से ट्रेड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कह सकता। अगर वो कहेंगे तो वो कहेंगे जो भैया आपने पैसे लिए हमें ला के दे, तो कहाँ से देंगे ये? तो ये जब तक अपने पाँव पे खुद नहीं खड़ा होगा मुल्क, तब तक ये मुल्क कभी भी नहीं तरक्की करेगा। और सुनने में ये आ रहा है कि जो हमारे चाइनीज़ हैं तो उनको पाकिस्तान में नेशनलिटी दी जा रही है, उनको ID कार्ड दिए जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में अपनी जगह, अपनी मलकियत खरीद सके, अपनी कंपनी लगा सकते हैं। तो पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान चाइना जाके कोई भी अपनी ज़मीन वगैरह खरीद सके? मुझे इस चीज़ का नॉलेज तो नहीं है कि मुझे इस इन्फॉर्मेशन है कि चाइना इसका सपोर्ट कर रहा है, पर ये मैं कहता हूँ क्यों जा रहे हैं ये हमारे पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी को, लोगों को, ये हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं फैसिलिटी दे रही कि आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, आप इधर काम करें? क्यों लोग मजबूर हो रहे हैं कि अमेरिका जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान के? रिसेंटली आप देख लें कितने हमारे तालीमी याफ्ता एजुकेटेड लोग मुल्क को छोड़ के गए हैं। क्यों छोड़ के गए हैं? अब तक मैंने आपको बताया ये 2 हमारे इदारे नहीं सही होंगे, अदालत और हमारी फ़ौज। ये 2 जो इदारे हैं ना, ये हमारे मुल्क के साथ जब तक मुखलिस नहीं होंगे मुल्क के मफादात में, तब तक कभी भी ये मुल्क ग्रो नहीं कर सकता।
यही जब मुल्क की टांग खींचने में लगेंगे, जहाँ तरक्की का काम हो तो वहीं जाके बीच में टांग अड़ा लेंगे तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल, चाइना ने बड़ी मदद की है, चाइना ने मदद की है, चाइना ने कर्जा दिया, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उसने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट अपने ले लिए हैं और उसने कराची की बंदरगाह तक के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। बड़े बड़े फ़ायदे दिए हैं उसने, चाइना ने। हाँ, बड़े फ़ायदे। पाकिस्तानियों को यही पता ही नहीं है यार, हमारी गवर्नमेंट्स पता नहीं किस तरह के डिसीजंस लेती हैं यार। कराची की बंदरगाह, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, नेक्स्ट हमारे जो मेन ऐसे की बड़ी चीज़ें हैं, इनकी डीलिंग्स चल रही हैं, ये बेचने तक को आ गए यार। मुझे लग रहा है इन फ्यूचर पता नहीं चाइना को इन्होंने पाकिस्तान आधा वैसे ही बेच देना है। इनके हालात समझ नहीं आ रहे। चाइना क्या करता है, चाइना बेसिकली पाकिस्तान को लोन तो देता है, पाकिस्तान को लोन दे के वो क्या करता है, इंटरेस्ट की रेट्स इतने हाई होते हैं उसके। करंटली हम लोन लेके अपना, तो कैसी बात है यार, हम कर्जा लेके कर्जा उतारते हैं कर्जा पकड़ के कर्जा उतारते हैं। और हमारी पब्लिक को क्या लगता है कि ये समझ आती है कि वो हमारी मदद कर रहे हैं। आप इस चीज़ को मदद करना समझते हैं कि पैसे उधार देना समझते हैं? यार देखो, मैंने स्टार्ट में एक तो मदद वो होती है कि किसी भाई की मदद कर दी, उसके पास फाइनेंशियली पैसे इतने नहीं है, उसको हमने वैसी मदद कर दी, पैसे दे दिए कि भाई तुझे नेक्स्ट टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस नज़र से देखते हैं कि वो हमें उधार दे रहा है। भाई मुझे ये बताओ कि चाइना ने आज तक कभी ऐसा बोला है? अच्छा, ये बात अगर मदद करने की, तो जो लोग कहते हैं मदद कर रहे हैं चाइना, तो ये बताओ चाइना के पास 3.5 या 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, वो पाकिस्तान का लोन क्यों नहीं पे कर रहा? वो तो सिर्फ 10 बिलियन डॉलर्स ही है, तो वो क्यों नहीं पे कर रहा? वो लोन क्यों देता है पाकिस्तान को? इस पर क्यों नहीं सोचते? ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि चाइना गलत कर रहा है, भाई चाइना अपनी कंट्री के लिए बेनिफिट्स ले रहा है, आप क्यों नहीं लेते अपनी कंट्री के लिए? आप पाकिस्तान, आपकी भी कंट्री है ना, आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी कंट्री के लिए बेनिफिट्स चाइना से ले लें। कोई प्रोजेक्ट लगता है उसके ऊपर टैक्स लगाएं, चाइना को बोलें भाई पे करे टैक्स, हमारी कंट्री के रिजर्व्स बढ़ें, हमारे पास पैसा है, हमारी कंट्री में डॉलर है, क्यों नहीं करते? इसमें नेग्लिजेंस चाइना की नहीं, हमारी अपनी है। हमारी अपनी है। अगर मैं बात करूँ तो इंडिया ने चाइना की मोस्टली ज़्यादा प्रोडक्ट को ना बैन किया हुआ है इंडिया में। तो क्या लगता है कि इंडिया अपनी प्रोडक्ट को लेके आगे आ रहा है? पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को आगे लेके आए, अपने ब्रांड क्रिएट करे, जैसे इंडिया अपने ब्रांड क्रिएट करके इंडिया अदर कंट्री में उन्होंने अपना नाम बना लिया, पूरी दुनिया में अपना नाम बना लिया। इंडिया वाले ना बड़े सियाने हैं वो लोग जो हैं, इंडिया मतलब मैं लोगों को भी बोलूँगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी उनमें से ही बना है ना, उन्होंने सिलेक्ट किया है और वो खुद भी मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया के बीच में जब कोई भी प्लांट आता है, वो आके वहाँ पे उनसे डिस्कस करता है कि उसने अपना प्लांट लगाना, तो वो पहली बात ये करते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगी, फिर यहाँ से क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वो इस तरह से डील कर रहे हैं, इंडिया में बनाते हैं, इंडिया से बेचते हैं, वहाँ से सेल करते हैं अदर कंट्रीज़ में, और उधर से डॉलर इन होता है इंडिया के बीच, और मेड इन इंडिया के नाम से, और मेड इन इंडिया चलता है। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग ही उनके वहाँ पे हो रही है, पार्ट्स वहाँ पे ही बन रहे हैं, तो फिर उनको फ़ायदा तो होगा ना, उनकी लेबर भी, उनको जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिलेगा, और उनके ऊपर उनकी एक अपनी ही वो इन्वेंशन हो जाएगी, उनके जो लोग हैं उनको भी सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी जब इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि सबसे अच्छा पाकिस्तान का अगर कोई दोस्त है तो चाइना है। और ये बात दिखने में कहीं ना कहीं सही साबित भी होती है, क्योंकि चाहे यूएन के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करना हो, चाहे आतंकवादियों को बचाने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करना हो, हमेशा चाइना वहां पर खड़ा रहता है और पैसे तो इनको लगातार देता रहता है। सीपैक की जरूरत थी चाइना को, क्योंकि उसको अपना सामान पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाना था, यूरोप के अंदर पहुंचाना था, गल्फ कंट्रीज के अंदर पहुंचाना था, इसलिए उसने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो सीपैक कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। बलूचिस्तान के अंदर लगातार सीपैक के ऊपर अटैक होते रहते हैं, उनके जो चाइनीज इंजीनियर हैं उनके ऊपर अटैक होते रहते हैं। इसको लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी परेशान रहती है, चाइना की गवर्नमेंट भी परेशान रहती है, लेकिन इसका आज तक हल कोई नहीं निकल पाया है। कई सालों से ये सीपैक बन रहा है, लेकिन आज तक बनकर यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो पाकिस्तान के लोग ख्वाब देखते थे कि चाइना की वजह से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे अच्छी हो जाएगी, सुपर पावर बन जाएगा, इतना पैसा आएगा कि दूध की नदियां बहेंगी, वो सारा का सारा सपना कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं जो इस समय की हकीकत है। चाइना ने इतना लोन पाकिस्तान को देकर रखा है और इंटरेस्ट रेट जो लगाया गया है उसके ऊपर 12-13% लगाया गया है। इस वजह से डेट ट्रैप में कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंस जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं छोटे मोटे देशों को चाइना जो है डेट ट्रैप में फंसाता है, उसके बाद में क्या करता है, उनके जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेता है, और यही हाल आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। इसी
इसी वजह से जो पाकिस्तानी जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं वो साफ साफ कहते हैं कि चाइना अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के साथ में है, वो कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। और यही साफ साफ देखने को भी मिलता है। और चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान भी कर रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री थी चाइना ने लगभग वो इंडस्ट्री खत्म कर दी है, अपना सारा माल यहाँ पर बेच देता है कम पैसे में। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करते हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, उनके प्रोडक्ट कोई खरीदता नहीं है। और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है। इस तरीके से भी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा नुकसान चाइना कर रहा है। ओवरऑल पाकिस्तान के ज्यादा से ज्यादा लोग ये चीजें समझ जाएं तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों के बाद में चाइना के गुलाम न बन जाए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।